1990 से हिंसा का एक बहुत खतरनाक दौर चालू हुआ है और उसी के साथ एक पार्टी की पावर पहले से बढ़ गई है। उसका जरा ख्याल कीजिए। तो इसका सीक्वेंस क्या है? पहले गलत प्रचार करो, भ्रष्ट प्रचार करो, वन साइडेड प्रचार करो, फिर उसको चुन के आगे ले जाओ, नफरत फैलाओ और फिर कोई दंगा करवाने वाला आता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को घेरो, उनको मजबूर करो और दंगे करवाओ। और यहाँ मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं आपको येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च बता दूंगा। येल यूनिवर्सिटी, मेरी अभी स्टाइल यही है, मैं पूछ के आगे चलता हूँ क्योंकि मेमोरी भी मेरी खराब है। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है क्या? अच्छा, वेरी गुड। मैंने नहीं सुना था। मैंने कब सुना? वो अपनी जो पहले एक MHRD मिनिस्टर थी ना, सास भी कभी बहू वाली। हाँ, अभी लोगों ने कहा ये MHRD मिनिस्ट्री देख रही है, ये तो कितनी कम पढ़ी लिखी है। तो गुस्से में तम आ गई सास भी कभी बहू स्टाइल में और बोली देखो मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं उनके रिसर्च, फिर से मैं येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च को फॉलो करने लगा और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च हमको बताता है कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पार्टी का नाम गेस करने पर आधा कप चाय आपको पिलाई जाएगी। ठीक है। अब ये चीज़ जो बढ़ती गई तो एक तरफ से ये हिंसा का वातावरण, ये नफरत का वातावरण समाज में ऑर्गेनिक रूप से बढ़ने लगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको मानते हैं इसीलिए उसमें कर रहे हैं। ये ज़्यादा घर घर जाकर बार बार कम्युनिटी से जुड़कर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से नफरत पैदा की जाती है। अब पार्टीशन का सवाल, आज़ादी के बाद कहा गया ये मुसलमानों ने ज़बरदस्ती करके पाकिस्तान बनवा लिया, गांधी ने कितनी ये की कमज़ोरी दिखाई, पाकिस्तान बन गया। पर ये कोई नहीं कहता भाई पार्टीशन के पीछे सबसे बड़ी ताकत जो थी वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। पार्टीशन को जिन्होंने सपोर्ट किया वो एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता थी। दो राष्ट्र का सिद्धांत, इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? विनायक दामोदर सावरकर। गलती से जिनका पोर्ट्रेट आपने पार्लियामेंट में लगा दिया है, शर्म की बात। दो राष्ट्र की बात उन्होंने की तो जिन्होंने कहा दो राष्ट्र है तो उनको अपना राष्ट्र दे दो, तुम अपना संभाल लो बाकी। और उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मुसलमानों को। तो एक तो इतिहास के आधार पे चुन कर घटनाओं को लेना, धर्म के नाम पर एक धर्म को बढ़ाना, ये इस्लामोफोबिया का आधार है। और उसके बाद जैसे जुबैर भाई कह रहे एक के बाद चीज़ें एक उसमें जोड़ते गए। पहले हम ये देखेंगे, अभी वो हो गया ना, गौ हमारी माता है। गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा होगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा। ठीक है, गौ हमारी माता है। उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक, इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो मैं स्टडी करने लग गया भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। DN झा प्रोफेसर उसको कंफर्म करते हैं, वेदों में ऐसे वाक्य है, अथो अन्नम व्यागौ, जिसमें गाय का ये। खैर, ये भारत के इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक तरफ है बौद्ध धर्म के मूल्य, मानवतावाद के मूल्य और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्य। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया और यही प्रतीक के दौरान के लिए आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ समस्या हुई और अभी उसको रिवाइव किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते। दावे से कह रहा हूँ, राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोलिया में एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। मैं बहुत व्यथित हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है? एक तरफ तो बोलते हैं हम गौशाला बनाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ हो क्या रहा है? तो मुझे उसका जवाब मिला कि ये केवल राजनीति का एजेंडा है। और वो कैसे पता चला आपको पता है? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता इसकी पूछा। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर के टूर पर थे,
लेक्चर कर एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे हैं, समझ गया ना, खाने का आनंद उठा रहे हैं। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है, आप जो खा रहे हो ये बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स हैव अ गुड टाइम। अब ये गाय का मामला आया, फिर कितने मामले आए, जैसे जुबैर भाई ने बहुत सारांश में कहा, इसमें डिटेल में भी बात की जा सकती है कि अभी जो फॉल इन द रेट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इज हायर देन फॉल इन द रेट ऑफ हिंदूज। और आज ये 2.3 या 2.4% के आसपास, 2.4 चाइल्ड पर मदर है। और इसका सबसे बेहतरीन एनालिसिस हमारे जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे ना, SY कुरैशी साहब की किताब में इतने अच्छे से लिया है। पर कुरैशी साहब अब ये बताने RSS के सर संघचालक हो गए, देखिए भाई मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट तो गिर रहा है और आप क्या कहते हो कि 4 बीवियाँ 20 बच्चे, उनका दर तो गिर रहा है। तो भागवत जी ने सुना, ऐसा दिखाया कि वो सुना, और एक हफ्ते के बाद भाषण में कहा ये जनसंख्या में जो असंतुलन, इम्बैलेंस है, इसको ठीक करना चाहिए। तो इतने चालाक व्यक्ति ताकत के साथ आप राज कर रहे हैं। फिर लव जिहाद का मामला आया, अब मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, और एक समय बात करते थे प्यार कोई सीमाएं नहीं देखता, धर्म की, जाति की, देश की, शहर की, गांव की, उस समय हम याद करते थे, फिर से याद आ रहा है। अब ये सवाल जो इस्लामोफोबिया का है, मेरे पहले के मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया, इसका बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, सॉरी खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो इसकी तुलना केवल कैंसर से की जा सकती है। आशुतोष जी ने बोला, मैं इसी को ये करके रहा हूँ, कैंसर से क्यों की जा सकती है। कैंसर शुरू में होता है ग्रेड 1, इलाज कर सकते, ग्रेड 2 इलाज कर सकते, 3 में संभावना है, 4 में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो ग्रेड 4 में ये कैंसर आ गया। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ अभी बम्बई से। बम्बई में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अभी तक क्या था, तलवार, हथियार, ये सब लेकर चलना। इस बार डीजे और अश्लील गाने, वल्गर सॉन्ग्स, रामनवमी का उत्सव, और उस पर वल्गर सॉन्ग्स ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से, ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, हमारे यहाँ बाबा लोग बहुत होते हैं। बाबा 25-26 साल के भी उम्र के कभी बाबा बन गए, तो अभी वो हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। तो किसी ने मजाक में कहा, भैया हिंदू गांव तो बना रहे हो और वहाँ एक मस्जिद भी बनाना, क्यों? नहीं तो रामनवमी और उत्सवों पे लोग जाके नाचेंगे कहाँ? आजकल मंदिर के सामने तो कोई नाच करेंगे, तो एक मस्जिद तो आप बना लेना। तो